हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो है कक्षक, जिसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो कक्षक किसे कहते हैं इसके बारे में हम संपूर्ण आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि केमिस्ट्री का बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको निकालना नहीं आता, तो वो सब कुछ इसी वीडियो पर आधारित है। यदि यही है बेसिक, मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ मैं जानता हूँ कि ये बेसिक है। यदि आप इन सभी चीज़ों को नहीं जानते तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आप कभी भी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक है, इनको आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कक्षक, जिसे हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। ठीक है, तो भैया सबसे पहला तो यही आता है प्रश्न कि कक्षक कहते किसे हैं। तो कक्षक का परिभाषा हमने बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे लिख दिया है। हमने यही लिखा है कि कोई भी परमाणु है, ध्यान से समझेंगे, हमने यही केवल लिखा है कि ये मान लेते हैं कोई भी परमाणु है, सपोज डैट कि ये कोई परमाणु है। तो हमने यही लिखा है कि किसी परमाणु के ये नाभिक है। तो किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित ऐसा क्षेत्र, ध्यान से समझेंगे, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कक्षक कहते हैं। समझ में आया? हमने केवल आपको यही बताया कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। समझ में आ गया? एक और बात याद रखेंगे कि नाभिक के चारों ओर ये होते हैं इस तरीके से, तो इसे हम कक्षा कहते हैं। हम कक्षा नहीं पढ़ रहे हैं, हम कक्षक पढ़ रहे हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि हम इसके बारे में अध्ययन नहीं करें कि जो नाभिक के चारों ओर ये होता है, ठीक है, वृत्ताकार, इसे हम कक्षा कहते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, कक्षक पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, उसका भी हम फिगर आपको बताएंगे। तो इतनी बात समझ गए। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाता है। समझ गए? अब दूसरी बात देखिए, जो कक्षक होता है ना, तो कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकते हैं। मतलब कक्षक में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? कैसे कोई भी कक्षक हो उसमें अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हमने सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, 2 होती है। मतलब किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, मतलब किसी भी कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे एक और हमने लिखा है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। क्या हमने कहा इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जो कक्षक में होते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होगा, ठीक है, गति होगा, वो विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं और जो ऑर्बिटल मतलब कक्षक कैसा होता है। तो कक्षक को हम सिंपल वे में इस प्रकार फिगर बना देते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये एक कक्षक है, इस प्रकार हम कक्षक का फिगर बनाते हैं। अब इसमें हमने क्या कहा कि एक कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जैसे एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये, तो ये दोनों हमने बताया कि अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण है, गति है, वो विपरीत दिशा में होती है। तो देख रहे हैं, एक की दिशा इस दिशा में है तो एक की दिशा जस्ट इसके विपरीत दिशा में है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब इसे ही हम ऑर्बिटल कहते हैं, मतलब कक्षक कहते हैं। समझ गए? अब आते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, सिंपल भाषा में हम सब कुछ लिखते हैं कि कक्षक मुख्य रूप से कितने 4 प्रकार के होते हैं। समझ गए? कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से? तो जो क्या होता है, एस कक्षक, पी कक्षक, देखिए एस कक्षक है, फिर से दूसरा है पी कक्षक, तीसरा है डी कक्षक और चौथा है एफ कक्षक।
समझ गए। अब देखिए यहाँ पे जो एस कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें ऑर्बिटल, मतलब इसमें एस कक्षक कैसा होता है, तो इस प्रकार होता है, जिसमें एक कक्षक होता है, उसे हम एस कक्षक कहते हैं। समझ गए। दूसरा, जो ये पी कक्षक आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पी कक्षक में कितने होते हैं, तो पी कक्षक में 3 कक्षाएं होती हैं। याद रखेंगे आपको कि जो एस कक्षक है, इसमें ऑर्बिटल मतलब कक्षक एक होंगे, और जो पी कक्षक दिखाई दे रहे होंगे, इसमें 3 कक्षक होते हैं। ठीक है। जो डी आपको कक्षक दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 1 और 5। समझ गए। और जो एफ कक्षक होता है, इसमें आपके कितने कक्षक होते हैं, तो इसमें होते हैं 7 कक्षक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए। तो देखिए हमने अभी तक आपको केवल बेसिक बात बताया है कि जो एस कक्षक होता है उसमें 1 कक्षक होता है, जो पी कक्षक होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं, जो डी कक्षक होता है इसमें 5 कक्षक होते हैं, और जो एफ कक्षक होता है उसमें 7 कक्षक होते हैं। तो इससे आपको क्या स्पष्ट हुआ, हमने ये जानते हैं कि एक कक्षक है उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। हम इसमें देख रहे हैं एस कक्षक है, इसमें एक ही कक्षक है, तो इसका मतलब कि इसमें अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी, मतलब इस कक्षक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। किसमें, एस कक्षक में एक ही ऑर्बिटल है, एक ही कक्षक है, तो इसका मतलब इसमें अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो पी कक्षक है तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 2 3 कक्षक हैं। ठीक है, तो तीनों में मान लेते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6, तो इसका मतलब इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। किसमें, पी जो कक्षक है इसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। उसके बाद डी कक्षक आता है, तो डी कक्षक में याद रखेंगे जो डी कक्षक होता है इसमें अधिक से अधिक कितने आपके, तो देख लेते हैं 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, 2 3 4 1 5। ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो इसमें अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन आपके भरे जा सकते हैं। ठीक है, और जो एफ कक्षक आता है इसमें अधिक से अधिक कितने, 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 7, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो इसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इतनी बात अभी तक आपने क्या समझा, आपने यही समझा कि एस जो कक्षक होता है, या हम कह सकते हैं एस जो उपकोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक 2 भरी जा सकती है। जो पी जो उपकोष होता है या कक्षक होता है इसमें कितने, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो डी कक्षक होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, जो एफ कक्षक होता है उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इतनी बात आपने समझ लिया। अब एक और बात आप समझ लीजिए, सबसे पहला कि जो एस कक्षक होता है इसका आकार कैसा होता है, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो एस कक्षक का आकार जो होता है वो एक गोलाकार होता है। क्या होता है, एस कक्षक का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। ये बात को आपको याद रखना है। जो पी कक्षक होता है ये डमरू के आकार का होता है, इस प्रकार। तो हम इसको डमरूकार कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये जो डी कक्षक होता है इसका जो आकार होता है वो द्विडमरूकार होता है, जैसे इस प्रकार। सपोज दैट, मैं थोड़ा सा फिगर अच्छे से नहीं बना पाता हूँ बट आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये द्विडमरूकार के जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एक डमरूकार है और इसमें आपको 2 डमरू दिखाई दे रहे हैं, तो 2, तो इसको हम द्विडमरूकार।
ठीक है, समझ गए। तो जो एस कक्षक होता है उसका आकार एक गोले के जैसा होता है, गोलाकार होता है। जो पी कक्षक होता है वो द्विडम्बुकार के जैसा होता है। जो डी कक्षक होता है वो द्विडम्बुकार के जैसा होता है, और ये डम्बुकार के जैसा। ठीक है, जो एफ कक्षक होता है ना, तो ये एक जटिल होता है। ठीक है, ये एक जटिल होता है। ठीक है, इसकी कोई भी मतलब फिगर अभी तक नहीं दिया गया है। तो इतनी बात आपने समझ लिया। ठीक है, अब एक और बात आपको मैं बेसिक बता दूं कि देखिए, ये बात आपको याद रखना है कि देखिए, ये जो कक्षक है ना, तो जब कक्षक आपस में मिलते हैं तब जाकर, देखिए जब कक्षक, थोड़ा सा मैं आपको यहां से ही बेसिक से बता दे रहा हूं। देखिए, जब कक्षा मतलब जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, तो कक्षा के अंदर क्या होते हैं? कक्षा के अंदर होते हैं उपकोष। ठीक है, कक्षा के अंदर क्या होते हैं? उपकोष होते हैं। और उपकोष के अंदर क्या होते हैं? उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक। ठीक है, क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। तो देखिए, ये जो कक्षा आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इतनी बात हमने समझ लिया कि उपकोष के अंदर कक्षक होते हैं। मतलब जब एक से अधिक कक्षक आपस में मिलते हैं तब जाकर, जब एक से अधिक कक्षक आपस में मिलते हैं तब उपकोष बनता है, और जब एक से अधिक उपकोष आपस में मिलते हैं तब जाकर कक्षा बनता है। समझ में आया? जैसे हम कक्षा जो होता है उसको हम के से, एल से, एम से, एन से इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इतना जानते हैं ना, के, एल, इस प्रकार जितनी कक्षाएं होंगी उसको इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, जो उपकोष होता है ना, उपकोष तो उपकोष को हम सिंपल वे में कह देते हैं कि एस, पी, डी और एफ। बट आपको याद रखना है कि अभी हमने जाना, और जो कक्षक होता है, कक्षक को हम सिंपल वे में इस प्रकार हम दर्शाते हैं, ये ऑर्बिटल है, कक्षक है। ठीक है, जिसमें हमने जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। समझ गए? तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक, एफ कक्षक। तो भैया सिंपल में सही बात है, ये सभी है। बट आपको याद रखना है कि जो एस कक्षक होता है उसमें कितने ऑर्बिटल, कितने कक्षक होंगे? तो 2 ही कक्षक होंगे। और उसमें जो एस कक्षक है, ठीक है, या एस उपकोष पे आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक बात इतना याद रखना है, ये सब चीज समझ लिए। तो ये याद रखना है कि एस जो कक्षक है उसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो पी कक्षक है उसमें अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो डी कक्षक है उसमें अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। और जो एफ कक्षक है उसमें अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये हो गया आपका संपूर्ण जानकारी जो हमने आपको बताया है। देखिए, ये सभी बेसिक है। जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखाया जाएगा, थोड़ा सा आगे और भी आप पढ़ाई करेंगे, तब जाकर आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक के लिए इतना बहुत है, इतना पर्याप्त है आपको। तो यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो आपको सब कुछ अच्छे से डिटेल में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यही कहूँगा, नहीं कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए। यदि आपको प्लेलिस्ट ढूंढना नहीं आता, मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं ढूंढना आता, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ से भी जाकर आप सीक्वेंस में एक एक वीडियो को पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए? दूसरी बात, यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, अब वीडियो को आप देख सकते हैं। समझ गए? और यदि आपको पसंद आया है तो एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।